फिर से पुनः मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। और ये बधाई हम सबके लिए है। सबसे पहले तो यही बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आज इस पावन पुनीत अवसर पर हम भगवान के ही आशीर्वाद से, श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ के ही आशीर्वाद से इस पवित्र भूमि का स्पर्श कर पा रहे हैं। बिना उनकी इच्छा के तो कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने हमें बुलाया, तब हमें ये अवसर मिला कि हम यहाँ पर आ पाए। बहुत ऐसे होंगे, अनगिनत होंगे जो आने की इच्छा रख के भी कुछ न कुछ उनके संग में हो गया कि वो नहीं आ पाए। तो ये भगवान की इच्छा होती है कि हम यहाँ पर इस पुनीत पावन भूमि का स्पर्श कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत बहुत बधाई हम सबको कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे अंदर सुर भी है, असुर भी है। तो अगर आज हम यहाँ पर हैं, इस पवित्र भूमि पर हैं, सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर की पवित्र भूमि पर हैं, तो क्यों है? इसलिए है कि हमारे अंदर सुर भी है, असुर भी है, सच्चाई है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं असुर को जीतने नहीं दिया है। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये भी भगवान जी की ही प्रेरणा होती है जब सुर हमारे अंदर जागृत अवस्था में रहता है। अब देखिए, अगर हम अवतार रूप में देखें तो विष्णु भगवान के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण भगवान जी जो महायोगेश्वर हैं और जिनकी लीलाओं ने काफी कुछ सभी ने पढ़ा है, जिनकी लीलाओं को सभी कुछ लोगों को मालूम है इनकी लीलाओं के बारे में। तो अगर भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम लीला के बारे में पढ़ते हैं तो आपने देखा है जिस रूप में उनको पाना चाहा वो उसी रूप में उनको पा सका। नन्हे शिशु के रूप में देवकी जी को देखिए, उन्होंने एक अपनी कामना प्रकट करी थी। युगों से उन्होंने उनकी देवकी जी की एक पूजा थी कि भगवान आप ही जैसा मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। तो ये तो भगवान ने कहा मेरे जैसा दूसरा तो पुत्र हो ही नहीं सकता है। तो स्वयं पुत्र रूप में देवकी जी को प्राप्त हुए, सखा रूप में अर्जुन जी, जिनको इतना सौभाग्य है कि श्री कृष्ण भगवान सखा रूप में मिले। क्यों मिले? उनके अर्जुन जी के समर्पित भाव के कारण। स्नेह है। अगर हम लोग कहते हैं गोपियों को, तो ये गोपियों का स्नेह था। और जैसा कि आपको यहाँ बताया गया है, सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर में बताया गया है, अनेकों बार बताया गया है कि ये जो गोपियां थी ये शरीर रूप से भले ही आपको स्त्री रूप में दिखते थे, लेकिन युगों से ये वो ऋषि मुनि थे। श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ ने के वाणी खंड में आपने पढ़ा होगा, उन्होंने बताया ये वो ऋषि मुनि थे जो युगों से तपस्या कर रहे थे भगवान की प्राप्ति के। तो जो ये गोपियों के बारे में आप पढ़ते हैं, ये उनका स्नेह था, ये उनकी पूजा थी, युगों की उन ऋषि मुनियों की पूजा थी जो कि द्वापर युग में गोपियों के रूप में आए। और आपने रासलीला जिसके बारे में आपने पढ़ा है, अनेकों बार पढ़ा है, मन भटक गया है रासलीला सुनकर, ये आत्मा परमात्मा का मिलन था। ये भी आपने श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ, वो भी हम आपको बता दें आज का बहुत ही पूर्ण ये दिवस है, जबकि हम इसको आज की भाषा में टीचर्स डे कहते हैं, अध्यापक दिवस, गुरु का यानी दिवस। तो श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ जो हमारी सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, जो भगवान जी जिनके आज हम मंदिर में बैठे हुए हैं, वो हमारे सर्वोत्तम गुरु हैं। तो ये वो दिवस है। तो उनके पद प्रदर्शन से हमें श्री कृष्ण भगवान की अनेक लीलाओं का अर्थ मालूम हुआ। जो युगों से लोग भटके हुए थे, युग क्या है या हम क्या है कलयुग। कलयुग तो आपको मालूम ही है, तो उसमें हम हर चीज का अनर्थ ही निकाल देते हैं, निरर्थक ही बना देते हैं। तो भगवान की लीलाओं के बारे में भी हमने पता नहीं क्या सोचा, लेकिन हमें मालूम हुआ। ऐसे अनेक वाणी खंड आप पढ़िए अवश्य, जिनसे आपका एक पथ प्रदर्शन होगा, मन में अज्ञानता मिटेगी। तो उसमें ये आपने पढ़ा कि रासलीला का अर्थ क्या होता है, आत्मा परमात्मा का मिलन।
तो ये मैंने गुरु के बारे में तो बताइए आपको। तो अब आप देखिए कि अगर हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो किस रूप में पाना चाहते हैं, ये बिल्कुल अवश्य सोचिएगा कि आप किस रूप में उनको पाना चाहते हैं। तो उसके अनुसार लेकिन हमारा जीवन होना चाहिए, हमारे जीवन के उद्देश्य क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए, हमारे कर्म क्या होने चाहिए ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इसको ही आज भगवान की वाणी के द्वारा, कल के लिपि अवतार के द्वारा हमें मालूम हुआ। आज भी इस कलयुग में भी हमें मालूम हुआ। हमारा सौभाग्य है कि हमारा जीवन कैसा हो, उद्देश्य क्या हो हमारे। तो अगर आप देखिए तो भगवान क्या है, श्री कृष्ण भगवान का रूप क्या है, क्या आपने पढ़ा है कि वो संचालक भी है और संरक्षक भी है। कहाँ किसके? धर्म के, सृष्टि के, हर प्राणी के। अब अगर हम उनके भक्त हैं तो हमारा जीवन, अगर हम उनको पाना चाह रहे हैं तो बताइए कैसा होना चाहिए। तो हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए जो धर्म की रक्षा कर सक रहा हो, और हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए जो हर प्राणी में परमात्मा को देख रहा हो। अब जब हम आपसे कहते हैं कि धर्म के रक्षक हैं भगवान, तो इस कलयुग में धर्म की रक्षा करने ही कल की लिपि अवतार के रूप में भगवान ने अवतार लिया। ये बार बार मैं आपको कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये हरे का सौभाग्य नहीं बन पाया। आज इतने वर्षों 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण भगवान जी जो महायोगेश्वर हैं और जिनकी लीलाओं ने काफी कुछ सभी ने पढ़ा है, जिनकी लीलाओं को सभी कुछ लोगों को मालूम है इनकी लीलाओं के बारे में। तो अगर भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम लीला के बारे में पढ़ते हैं तो आपने देखा है जिस रूप में उनको पाना चाहा वो उसी रूप में उनको पा सका। नन्हे शिशु के रूप में देवकी जी को देखिए, उन्होंने एक अपनी कामना प्रकट करी थी। युगों से उन्होंने, उनकी देवकी जी की एक पूजा थी कि भगवान आप ही जैसा मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो ये तो भगवान ने कहा मेरे जैसा दूसरा तो पुत्र हो ही नहीं सकता है, तो स्वयं पुत्र रूप में देवकी जी को प्राप्त हुए। सखा रूप में अर्जुन जी जिनको इतना सौभाग्य है कि श्री कृष्ण भगवान सखा रूप में मिले। क्यों मिले? उनके अर्जुन जी के समर्पित भाव के कारण। इसमें है, अगर हम लोग कहते हैं गोपियों को, तो ये गोपियों का स्नेह था। और जैसा कि रंग जाति ये नहीं देखती, क्यों नहीं देखती भक्ति? क्या धर्म का कोई रूप है, रंग है? बताइए आप लोग। जाति है तो कहाँ भटकते हैं हम लोग? हम तो धर्म को नहीं समझ पा रहे। तो हमें अपने मन को पहले संभालना है कि अगर हमने भक्ति करी तो धर्म के गुणों के उससे करी है। हमने ये नहीं देखा है कि हमारे अपराध जिनके कारण हमने परमात्मा को परमात्मा समझा। हमने समझा कि ये वो शक्ति है, सर्वोच्च सर्वोत्तम शक्ति, महाशक्ति है, जिनके आगे कभी असत्य अधर्म तो टिका ही नहीं है। उसके कारण हमारा मस्तक